क्यों बोलते नहीं अदानी के बारे में? गौतम अदानी इज द प्रॉक्सी ऑफ नरेंद्र मोदी। मेरा तो सीधा आरोप है, ये अडानी का घोटाला नहीं, ये मोदी का घोटाला है, इसमें मोदी का पैसा लगा। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? मोदी जी के परम मित्र के बारे में इल्जाम तो आपने भी बहुत सारे सुने होंगे। अडानी ग्रुप फ्रॉड है, ये घपला करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जो भी हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आ जाने के बाद भी बॉबी देओल से भी ज्यादा पावरफुल कमबैक किया है अडानी ने। लेकिन कैसे कोई इतनी ज्यादा वेल्थ गंवाने के बाद भी आज फिर से वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में शामिल है, और वो भी इतने कम समय में? क्या इसमें सच में मोदी गवर्नमेंट का हाथ है, या फिर ये अडानी ग्रुप की बिजनेस स्ट्रेटजीज का कमाल है? चलिए आज इन्हीं सवालों के आंसर ढूंढते हैं इस वीडियो में। और अगर आप ऐसी और भी स्टोरीज को अनरैप होते हुए देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। गुजरात में दंगे हुए थे, तब अडानी ने ही उन्हें लगातार सपोर्ट किया था। वो एक एक्सेप्शन लेकर आए जिन्होंने उसमें अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को एक ब्लॉक से माइन करने की परमिशन दे दी। गौतम अडानी वो गुजराती स्कूल ड्रॉप आउट है जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन कॉलेज ना जाने के बावजूद भी आज उनकी नेटवर्थ 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, एंड दैट टू इन यूएसडी। अडानी की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत हुई थी जब 1978 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में गुजरात से मुंबई की टिकट ले ली थी। मुंबई में उन्होंने डायमंड शॉर्टिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। अब गुजराती आदमी है तो यहाँ पर भी सिर्फ 2-3 साल काम करने के बाद ही उन्होंने डायमंड के बिजनेस को अच्छे से समझ लिया, और फिर उन्होंने अपना डायमंड का ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और डायमंड की अच्छे से समझ होने के कारण वो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही लखपति बन गए। और नेक्स्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में तब आई जब उनके भाई महासुख अडानी ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया उनकी प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए, और गौतम अडानी ने ये फर्म ज्वाइन कर ली और जल्द ही वो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी को इंडिया में इंपोर्ट करने लगी, और ये ही था उनका पहला कदम ग्लोबल ट्रेड वर्ल्ड में। और फिर 1985 में यूनियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट लाइसेंस में रिलैक्सेशन लेकर आई, जो कि इस कंपनी के लिए एक ब्लेसिंग जैसा था। और फिर बस अडानी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ता गया, और फिर 1988 में फ्लो मैनेज करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म्स बनाए, जो कि बाद में गुजरात स्टेट के एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन से मदद भी लेते रहे। और 90s में अडानी पब्लिक पॉलिसी के जर्नल ट्रेंड्स का भी फायदा उठाते रहे। 91 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस टाइम पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने लगे, और गुजरात ने अपने पोर्ट्स का फायदा उठाते हुए बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया। और 1995 में पोर्ट प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कंपनीज को जॉइंट वेंचर के तौर पर डेवलप करने के लिए बेच दिया गया, जिसमें अडानी ग्रुप को मुद्रा पोर्ट को डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला। और बस फिर अर्ली 2000 के दौरान अडानी और गुजरात गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होने लगे। और 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, पीएम मोदी जो उस टाइम पर गुजरात के सीएम हुआ करते थे, इस कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। तब अडानी ने ही उन्हें लगातार सपोर्ट किया था। इवन जब 2003 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया CII मोदी जी को गुजरात में ना इन्वेस्ट करने के लिए थ्रेटन कर रहे थे, तब अडानी साहब ने ही उनको सपोर्ट करने के लिए बार बार गुजरात में इन्वेस्ट किया था। एंड इवेंचुअली अडानी गुजरात के इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा पार्ट बन गए थे, जो कि सीएम मोदी से पीएम मोदी की जर्नी का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब मोदी साहब और अडानी साहब के दोस्ती के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन अगर नहीं सुने हैं तो एक किस्सा मैं सुना देती हूँ। जैसे कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से ये कंफर्मेशन आया कि एक खास रूल है जो कि कोल माइन को प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहा है, वो अनुचित और ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो एक एक्सेप्शन लेकर आए जिन्होंने उसमें अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को एक ब्लॉक से माइन करने की परमिशन दे दी, जिसमें करीब 450 मिलियन टन से भी ज्यादा कोल था, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में था। लेकिन दूसरे कंपनी के केसेस में उन्होंने लॉ लाकर उनको रोक दिया। और अगर आप भी कोई ऐसा केस जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अब सच्चाई क्या है? क्या मोदी गवर्नमेंट सच में अडानी की तरफ बायस्ड है? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज अडानी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, और लास्ट जनवरी में उनकी वर्ल्ड में इतनी रैंकिंग थी कि वो वर्ल्ड में थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे। और ये माना जा रहा था कि अगले 1-2 महीने में ही वो एलन मस्क को ओवरटेक करके वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, और ऐसा शायद हो भी जाता, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से उनकी वेल्थ
34% तक गिर गई, विच वॉज अराउंड $60 बिलियन। और एक पॉइंट पर तो अडानी ग्रुप ने $150 बिलियन तक लूज कर दिए थे। अब ये बात तो हम सबके मन में आएगी ही कि इतने बड़े लॉस के बाद भी अडानी साहब आज इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन कैसे हैं? अब देखो यार, गुजराती लोग हैं तो इनको धंधा बदलने में टाइम थोड़ी ना लगता है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी ग्रुप लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को मनाने में और डेट रीपेमेंट में लगा हुआ है, जिस कारण पिछले साल उन्होंने GQG पार्टनर्स LCC से $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से अराउंड $500 मिलियन की और टाटा एनर्जी SE से अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ जॉइंट वेंचर के लिए $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली थी। इवन अंबुजा ग्रुप और ACC का जो एक्विजिशन किया था वो भी इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद से अडानी ग्रुप ने इंडस्ट्रियल बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। जैसे उन्होंने संघाई सीमेंट को $431 मिलियन में खरीदा है, इंडियन ऑयल टैंकिंग में 49.38% शेयर $128 मिलियन में लिए है, कराईकाल पोर्ट को $181 मिलियन में और कोस्टल एनर्जन को $420 मिलियन में खरीदा है। और सिर्फ पोर्ट कोल बिजनेसेस के अलावा भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, डिजिटल सर्विसेज और मीडिया में भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से उनके शेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले एक साल में अडानी पावर ने 260% के, अडानी ग्रीन एनर्जी ने ऑलमोस्ट 170% के और अडानी एंटरप्राइज ने 71% के रिटर्न्स दिए हैं। और अपनी इसी डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ की वजह से आज पूरा वर्ल्ड ये मानने लगा है कि अडानी ग्रुप इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हाल ही में एक US बेस्ड एनालिस्ट ने कहा, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज एट कोर ऑफ एवरीथिंग इंडिया वॉन्ट्स टू अकम्प्लिश। इवन उनका ये भी कहना है कि अगर अडानी को इंडिया की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए तो इंडिया को भी अडानी की जरूरत है। अब क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप के बिना इंडिया की ग्रोथ इम्पॉसिबल है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।